सृष्टि की रचना होगी और सृष्टि की रचना में भगवान भोलेनाथ का विवाह भी होता है माता सती के साथ। आइए सभी भक्त ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें। हरिहर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस समय सृष्टि की रचना हुई इस संसार में सर्वप्रथम कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ था। एक दिन जल में मैथुन हुआ और मैथुन होने से एक अंडा बना। वही अंडा समुद्र की तली में काफी समय तक पड़ा रहा। एक बार जब वो अंडा फूटा, अंडे के फूटने से शेषनाग भगवान का अवतार हुआ और शेषनाग भगवान की सैया पर विष्णु भगवान का अवतार होता है। बोलिए विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान का अवतार शेषनाग भगवान की सैया पर हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से हुआ तंतु, तंतु कहते हैं जड़ को, और उसी तंतु से कमल का पुष्प हुआ। कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में मुंह घुमाया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उनके 4 मुख हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हुए तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु मैं कौन हूं। भगवान विष्णु ने कहा, सो हम, जो मैं हूं वही तुम हो। ब्रह्मा जी ने पुनः से भगवान विष्णु की नाभि में प्रवेश किया तो उन्हें 2 शब्द मिलते हैं, ता और प। दोनों शब्दों को मिलाकर के बनता है तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमें तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कमल के पुष्प पर बैठकर के तपस्या की और तपस्या करके अनंत शक्तियों को प्राप्त किया। शक्तियों को जब प्राप्त किया तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 ऋषियों की उत्पत्ति की है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 ऋषियों की उत्पत्ति हुई तो चारों ऋषियों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि प्रभु हमें वरदान दीजिए कि हम चारों भाई 5 वर्ष के बने रहे, पंचहायन संयुक्त। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तो ये 5 वर्ष के रहते, पंचहायन संयुक्त। 5 से कभी 6 साल के नहीं हुए, इसीलिए ये कुमार नाम से जाने जाते हैं। सनक, सनंदन, सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये कुमार नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने उसके बाद देवी सरस्वती को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा कि पुत्री हमारे साथ विवाह कर लो। ब्रह्मा जी ने जब कहा कि हमसे विवाह कर लो तो माता सरस्वती ने कहा कि पिताजी कैसी बातें करते हो? अरे आप हमारे पिता हो, हम आपकी पुत्री हैं और एक पुत्री अपने पिता के साथ में विवाह कर ले तो क्या संबंध होगा, बाप बेटी का या फिर पति पत्नी का? इसलिए क्षमा करने, हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। माता सरस्वती, तुम पिता रूप में कन्या है, यदि यही नियम बन जाएगा तो आगे बाप बेटियन में
यही भाव दिखलाएगा। ब्रह्मा जी से माता सरस्वती ने कहा, पिताजी आप हमारे पिता हो, हम आपकी पुत्री हैं, हम आपके साथ में विवाह नहीं कर सकते, इसलिए क्षमा करें। यदि हमने आपके साथ में विवाह कर लिया, आगे चल करके यही नियम बन जाएगा, एक बाप अपनी बेटी से विवाह करने लगेगा, बेटी बाप से, इसलिए क्षमा करें। माता सरस्वती वहां से चली गई। उसके बाद ब्रह्मा जी दाई और बाई भुजा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न करते हैं। मनु और शत्रुपा का विवाह करवाया तो मनु और शत्रुपा से 5 संतान हुई, 2 पुत्र 3 पुत्रियां। और जो 3 पुत्रियां थीं, 2 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत और एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद। लाला बैठ जाओ, अरे छोरा बिठाल दो, बाकी के और बच्चे उधम मचाएंगे फिर। श्री राधे भोले गोविंद भगवान की। ब्रह्मा जी ने दाई बाई भुजा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया, मनु शत्रुपा का विवाह करवाया और मनु शत्रुपा से 5 संतान हुई, 2 पुत्र 3 पुत्रियां। एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत और एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद। लाला इधर आओ, ओए इधर आओ, यहाँ पे आओ। घूम के आओ, यहीं बैठ जाओ, ठीक है? अब उठ के नहीं जाओगे, अब यहाँ बैठोगे, शांति से बैठोगे। बहुत उधम मचा रहे हो। बोलिए गोविंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जो 3 पुत्रियां थी उनमें से एक पुत्री का नाम था आकृति। मैया आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इनके 11 पुत्र पैदा हुए और एक पुत्री का नाम था देवहूति। तो देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। इनसे 10 संतान उत्पन्न हुई, उनमें से एक पुत्र 9 कन्या और उसी पुत्र का नाम साक्षात कपिल भगवान पड़ा। बोलिए कपिल भगवान की। तीसरी कन्या है तो तीसरी कन्या का नाम है प्रसूति मैया। प्रसूति मैया, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, महाराज दक्ष के साथ। तो इनसे 16 कन्या उत्पन्न हुई। एक 2 कन्या अग्निदेव भगवान को सौंप दी और 13 कन्या धर्म को सौंप दी। एक कन्या जिनका नाम है साक्षात सती मैया। तो सती मैया का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ। बोलो शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ के साथ में मैया सती का विवाह हुआ। तो मैया सती भोले बाबा के साथ में कैलाश पर्वत पर जाती हैं, कुछ दिनों वहां रहीं